मुस्कुराता चला जाता है, उदार होता चला जाता है, क्योंकि मैं तो पहली बार में इज्जत सुन ली। ज्ञान स्वभाव का वेदन बढ़ता चला जाता है। ज्ञान स्वभाव, इसका नाम है ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन। ओ में तो ज्ञान हूँ, हर में तो ज्ञान हूँ, अरे मैं निश्चिंत ज्ञान हूँ, अरे मैं अप्रभावी ज्ञान हूँ। ज्ञान स्वभाव ऐसा स्वभाव माने त्रिकाल, भूतकाल, भूतकाल में आप पवित्र थे कि नहीं थे? अरे शुद्ध ही थे कि नहीं? ज्ञायक थे कि नहीं? ज्ञायक माने शुद्ध, ज्ञायक माने शुद्ध, ज्ञायक माने गे शून्य, ज्ञायक माने गे शून्य थे। तब तो तीन का स्वामी की गाथा चली, तीनों काल वाली। मैं भूतकाल का भी नहीं, वर्तमान का भी नहीं, भविष्य का भी। ज्ञान ज्ञान का ही है, ज्ञान का ही है। स्वभाव माने त्रिकाल, तो तीन काल की बता नहीं बात। अभी इसको एक बात बताऊं, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव हो, ज्ञान का माने ज्ञान का काम है जानना, ज्ञान का काम जानना, और जानना क्या माने मात्र जानना। 100 रुपए कितने रुपए होते हैं? 100 रुपए कितने रुपए? 100 रुपए मात्र 100 ही होते हैं। देखते हैं ना, मात्र 100 रुपए, मात्र क्यों लिखना पड़ता है? कि 100 में 100 ही होंगे, 100 में 100 ही होंगे। ऐसे ज्ञान में मात्र जानने का काम, मात्र जानने माने राग क्रिएशन नहीं, द्वेष क्रिएशन नहीं, अपराध क्रिएशन नहीं, पाप क्रिएशन नहीं, और जगत क्रिएशन नहीं। जगत क्रिएशन में बहुत कुछ कह दिया। जगत क्रिएशन में स्त्री का काम कर सकता हूँ, पुत्र का काम कर सकता हूँ, दुनिया का काम कर सकता हूँ, संस्था का काम कर सकता हूँ, वो भी नहीं। मात्र जानना, मात्र जानना। 100 रुपए कितने रुपए होते हैं? 100 ही होते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी सुंदर चर्चा के बाद कोई प्रोजेक्ट तो क्यों होता? ईमानदारी होता कोई जल्द इसका होगा, आनंद नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, अपन सबके दिमाग में एक चोर है। चोर किसको कहते हैं? कि अपने पॉकेट का तो अपना है ही, लेकिन बिजनेस रहता नहीं। इस गेम को, आज के गेम को स्वीकार करके तुमने आनंद माना, माने ज्ञान का आनंद तो तुम वो तो है ही, वो तो है ही, ज्ञान तो हमें है ही। लेकिन आज आनंद इसलिए आया जब इस प्रोजेक्ट को सुना, जब इस शिविर का अटेंड किया, क्योंकि आज दिन का स्पेशल मिला। क्यों? अरे मैं एक बात कहूँगा आपको, अभी आपको स्फटिक का कोई चिंतामणि दे दी जाए तो यही आनंद आएगा, घर जाके आनंद नहीं आएगा। साल चिंतामणि लेके घर जाओगे तो साल भर में आनंद नहीं आएगा। बोलो तो केवल वाले भी कह रहे उन्हें आएगा, तुम नहीं आएगा। ओ बस मिल गई, बस मुझे 3 बातों की मिल गई। पंडित जी अब तुम ज्ञान स्वभाव देंगे, ज्ञान स्वभाव देंगे, त्रिकाल देखेंगे, त्रिकाल ये सुन देंगे, ये सुन देंगे। बोलो ये भोजन करते करते भोजन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? कैसी बात है सर? उसमें ये सुन नहीं रहोगे? अरे अब तो भोजन में भी आनंद, सोते में भी आनंद, चलते में भी आनंद। तत्व अंतरंगिणी नाम का ग्रंथ है, उसमें एक सुंदर छंद है। ओ ऐसा चिद्रूप आज मिला, चिद्रूप सकली, मैं चिद्रूप की चर्चा बहुत है। मैं चिद्रूप का हूँ या ज्ञान स्वभाव, ये भी बात है। मैं चिद्रूप का हूँ या ज्ञान स्वभाव, ये भी बात है। अब तो ऐसा ज्ञान स्वभाव चेतन में हाथ में आया जो सदा निर्मल है। अब तो भोजन करते करते भी आनंद, तो उसमें लिखा खाते पीते चलते फिरते उठते गिरते, गिरते लिखा सोते, और सोते के साथ एक शब्द और लिखा रोते, लिखा है पढ़ना है। मैंने जब खतौली किया था 25-26 साल पहले, तो की 5 लोग गया था, तब मुझे बहुत आनंद आया। और दिल्ली में पढ़ा था, दिल्ली की बस में बैठे सुबह निजामुद्दीन उतरने के बाद सदन से आते थे, 8 बजे बैठ
ये मिल गई चिंतामणि। चिन्ह मात्र चिंता मणि रेश यशमान ज्ञानी की मन्यस परिग्रहेण। कितना पैसा हो जाए तो हो जाएगा 1 लाख 10 लाख 50 लाख कितने ने बोल प्रॉपर्टी। अरे साहब ज्ञान मां चिंतामणि हो गई। अब ज्ञानी कि मन्यस्य क्यों मन्यस्य अन्य क्या चाहिए। अब तो समझ में आया ज्ञान स्वभाव का इतना जोरदार है। तो ज्ञान स्वभाव माने त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब तो बता दी तीनों का। अब त्रिकाल के लोग वैसे तो सब बात आगे मुझे भी नहीं समझ में आए तो सुन ज्ञानावर्णी कर्म भी जिसमें कुछ ना कर सके इसका नाम त्रिकाल। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय क्षोभसम उपसम नहीं होता। उदय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय उपसम और क्षय से भी जो अप्रभावी है ऐसा त्रिकाली ज्ञान से पॉइंट बदल दिए इसके धीरे फिर रिपीट करता हूँ। जो कुछ करे ना यार समझो अच्छी तरह क्योंकि आपकी परेशानी की मूल बिंदु है उदय क्षोभसम और क्षय। प्रॉब्लम है आपकी ज्ञान उदय से। उदय में क्या होता है ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जानना नहीं होता। जितना जानना होता है वो क्षोभसम और जितना जानना नहीं होता उसका नाम उदय। मालूम सबको फिर से उदय और क्षोभसम में क्या अंतर है कि जितना जानने में आ रहा है वो क्षोभसम और जितना जानने में नहीं आ रहा है वो उदय। तो ये तो व्यापार में फर्क पड़ा स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा। पर पॉइंट पकड़ में आया ये ज्ञान स्वभाव में फर्क नहीं पड़ा ये तो जानने के बिजनेस में फर्क पड़ा। क्यों जब करोड़पति बिजनेस में सो जाता है तो करोड़पति में फर्क पड़ता है कि बिजनेस में फर्क पड़ता है। दुकान बंद हो गई तो बिजनेस में फर्क पड़ा ना सो गया लेकिन करोड़पति में तो फर्क नहीं पड़ा। उदय और क्षोभसम। क्षोभसम किसे कहते हैं कुछ जानना होता है इसका नाम क्षोभसम। पूरा जानना नहीं होता इसका नाम क्षोभसम। थोड़ा थोड़ा जानने में आता है इसका नाम क्षोभसम। आप सभी ने एक बात महसूस की होगी स्वामी जी का प्रवचन चल रहा सबने सुना लेकिन जब बच्चियों ने प्रश्न उत्तर पूछे ना तो आप बोला ये जी तो हमें मालूम नहीं पूरा सुना था हमने तो पूरा सुना था जी तो हमें मालूम नहीं पड़ा पकड़ में नहीं आया हुआ कि नहीं हुआ सबको लगता है ये प्रश्न तब अपने को बच्चियों की महिमा आई इन्होंने 15 प्रश्न कैसे कर लिए तैयार। बच्चियों ने कह दिया आपने पूरा प्रवचन सुना लेकिन आपने पकड़ में नहीं आया। तो इसका मतलब निकला कि कुछ ना कुछ पकड़ में तो आया नहीं पकड़ में आया नहीं जितना पकड़ में आया समझ में आया उसका नाम क्षोभसम और जितना पकड़ में नहीं आया उसका नाम उदय। बराबर। अब मान लीजिए चलो उसका एक बिंदु आया कि ज्ञान गे शून्य है गे कृत अशुद्धता नहीं होती। अब मान चलो ये आपने सुना मैंने भी सुना लेकिन अभी इस सभा में तो नहीं चलेगा वो जब मैं अगली सभा में लूंगा कभी तो आप सुनोगे तो अरे स्वामी जी ने ऐसा कहा। तो अब आपको क्या लगा कि देखो हमने ये तो हमने भी सुना था कि ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती लेकिन हमें उतना पल्ले नहीं पड़ा। आज पंडित जी ने उसका भाव बोला पल्ले पड़ा तो जितना पल्ले पड़ा था वो क्षोभसम और नहीं समझ में आया वो बराबर। इसका डिफरेंस आप देख सकते हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक या 5 बार पढ़ो 5 बार पढ़ने पर भी ऐसा लगेगा कि ये हमने पढ़ा 5 बार लेकिन हमें लग ही नहीं रहा कि हमने पढ़ा। जो आज जो नया प्रमेय आया वो क्षोभसम और नहीं समझ में आया वो बराबर। बच्चियों का एक दृष्टांत है बच्चियों के लिए जब ये लोग रसोई बनाते हैं भजिया बनाते तो जनरल की आदत होती है कि पूरे बिगड़ ना जाए तो पहले टेस्ट कर तो एक भजिया डाल देते और एक भजिया निकाल करके चखाते किसी को चखाते बेटा खा के बताओ जरा उसे खाए
थोड़ी सी अजवाइन, दोबारा 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 क्यों? आप ये कह सकते हो कि जब नमक पर नजर गई थी तो छियोक्सम में नमक पकड़ में आया, लेकिन अजवाइन संबंधी कर्म का ज्ञानावली कर्म का उदय था। पॉइंट पकड़ने वो ज्ञानावली कर्म का उदय था। अब मान लो आपने अजवाइन का स्वाद बता दिया तो उन्हें मुझे जीरे अथवा और जो भी चीज डाली हो, जो हरी मिर्च, कैसी हरी मिर्च प्रॉपर रखी थी, तो पहले क्यों नहीं कहा मुंह में रखे? अब तो नहीं बस क्या करेगा। देखो ये तो भजिया का तो दृष्टांत है, मुझे भजिया बनाना थोड़ी सिखाता है। मुझे तो भजिया के माध्यम से आपको एक मार्मिक बात कहनी है, वो समझो जरा। ऐसे ही ओ क्या है स्वभाव पकड़ने के लिए बार-बार अभी तेरे उपयोग में छियोक्सम का राग संबंधी तो राग पकड़ में आया, ये राग का टेस्ट है, ज्ञान स्वभाव का टेस्ट कर। अब विकल्प का अनुभव हो रहा है, भेद को अनुभव कर। ओ ऐसे छियोक्सम खिलता चला जाएगा और ध्यान भगवान आत्मा अनुभव में आ जाएगा। बचिए के दृष्टांत क्या की थी? अपन क्या करते बैठे पीपल बहुत आ रहा है भैया, लगता है भजिया में नमक ही नमक है, चलो भजिया में नमक ही नमक नहीं है, भजिया में और भी चीजें, फिर चलो ढंग से चलो तो मालूम पड़ता जाता है। फिर धीरे धीरे मिर्ची का स्वाद अलग स्वाद, ऐसे ही तुम अभी काय का स्वाद ले रहे हो? केवल शरीर का। यदि मेरे एक सेठ जी का नाम ले लेंगे खराब आदमी है तो उन्हें पूरा अनुभव कहा मैं सेठ, उसी के अनुभव में मर गए। हम नहीं आएंगे आज के बाद दिल्ली आत्मा की ट्रस्ट में, हमारी बड़ी सभा में अपमान कर दिया। सुन, तू त्रिकाली परमेश्वर भगवान है और तुझे हम सेठ कहते हैं, तुझे बदनामी नहीं लगती? एक परमेश्वर को सेठ कहते हैं, ये तुझे बदनामी नहीं लगती? ये तो तुझे अच्छा लगता है? अब हम रो जाएंगे आत्मा के ट्रस्ट में। स्वामी जी होते तो मालूम क्या कहते हो? भगवती भंडारी सुना रहे थे कि नहीं सुना रहे थे? 12 लाख और 8 लाख और इतना मंत्र लगाया और खाई नहीं कर दूर काई करते गए। नहीं बोला। इसका मतलब आत्मार्थी ट्रस्ट में आत्मार्थी करने आना, सेठाई भूलने आना। क्या कह रहे? क्या भूलने आना? क्योंकि सारे जगह में तो सेठाई का पाठ याद होगा, सेठ जी, और यहाँ आते नहीं मिलेगा नहीं प्रभु तू भगवान है, सेठ बना तेरा अपमान। अरे नहीं कोई तेरे को सेठ कह रहे तो अरे नहीं अच्छा लगे। जम्मू भाई रबाड़ी बहुत बुजुर्ग आदमी, स्वामी जी के बहुत समय से मैंने बुद्धि के परिवर्तन के पहले से उनसे जुड़े हुए जम्मू भाई रबाड़ी प्रभु सुधरी आकर दिया। सो उन्होंने कहा साहेब हमें तो तीर्थंकर थमानो छे, आपको तो तीर्थंकर होना, तो बोलते कैसे बोलते भैया मुझे तो गाली सी लगती है। ये बोला मुझे तो गाली सी लगती है, मुझे तीर्थंकर मत बोलो। क्या था जी वो बोलो, हमारे कोई पंडित जी के लेते नहीं, यदि एक पत्रिका में पहले नंबर नाम छप जाए इतने भी ऐसा लगा कि मोक्ष होगा। नहीं क्या कह रहे समय ने सबको इशारा कर रही ओ प्रभु तू अपनी प्रभुता दे, तू ज्ञान स्वभाव की भगवान आत्मा है, ये तेरा रूप नहीं है। चले उधर समझ में आया, भजिया का दृष्टांत देकर कहा कि ऐसे तू बारंबार देख, ज्ञान स्वभाव देख, गे सुने देख, तो तेरा शोषण बढ़ता जाएगा। कौन को उत्तर दिया है मैंने? जो लोग कह रहे हैं भगवान आत्मा समझ भी नहीं है, यही सुन रहे अपने क्या लगता है हम तो ये पूजे भजन तो करवा लेते हैं, अब जो आत्मा मानना तो वही लोगों की चीज है। क्यों? ये तो भगवान आत्मा सूक्ष्म है, ये भी पढ़, ये 8 दिन अटेंड करना मिलो तो सूक्ष्म हो जाओगे। सब अब क्या लगता है जैसे कैटेगरी है,
कि ये सुनील का माल है, पूजा पाठ ना ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव समझ कर, हाँ ऐसा नहीं, तुम्हारा है, सबका है, सूक्ष्म उपयोग सबका अधिकार है। भजिया भजिया चखने की विधि बताइए, फिर लगा मैंने तो चखी नहीं, मैं घर में बड़ा रहा, मैं सबसे बड़ा रहा तो मुझे रसला इसलिए याद रहता है कि मम्मी जब बना दी थी एक भजिया चखा दी तो मैं चखा था, तो पूछ दी कि नमक जीरा हल्दी मिर्ची जो कैसे पूछते, तो वो बार-बार चखना पड़ता है, वो दिमाग लगाना पड़ता है। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि ऐसे बार-बार पहले तुम्हें ये नजर आया ऊपर, अब फिर से लगा तो सुबह से निकल, फिर और लगा द्रव भाव नौकर, द्रव नौकर भाव कर, फिर शून्य और फिर गे शून्य। इतना ऑप्शन खेलता चला जाएगा कि ज्ञान को अनुभव गया, अनुभव करना है कि नहीं? कौन का ऑर्डर का चल आगे चल। तो उदय शोक समझ में आया कुछ? ज्ञानवर्णीकरण के उदय में समझ में नहीं आता और शोक समय कुछ समझ में आता है और छाया में पूरा समझ में आता है, पूरा दिखाई देता है। हस्ताम लगभग तो व्यापार हुआ, तीन तो क्या हुए व्यापार, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो सुनना, केवल ज्ञान के अनुभव का नाम सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान का अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो व्यापार है। एक भिखारी आदमी है, 5 रुपया है उसके पास, तो 5 रुपये पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर, तो बिजनेसमैन तो हो गया नहीं हो गया, बिजनेसमैन हो गया, अब इतनी कमाई कर लेता दिन भर में, मूंगफली बेच लेता है, कोई काम कर लेता है, रोटी खा लेता है, भरपेट खा लेता है, तो पेट तो भर रहा है ना, अरे पेट बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता बढ़ता करोड़पति हो गए। ऐसे निगोज से निकला हुआ जी वो ज्ञान स्वभाव के बल पर निकला, जिसको महाग्रंथों में उस ज्ञान को मंगल कहा, जीवन मंगल, उस ज्ञान को मंगल कहा जो निगोज से निकल के आया। और अभी बिजनेस कंपनी की बात मत करो, वो ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव की महिमा का नाम सम्यक दर्शन, उस ज्ञान स्वभाव की महिमा के बल पर सम्यक दर्शन होने पर क्षमता बढ़ता चला जा रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, देखो क्षमता बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, और 11 नौकरी नहीं 12 हो ये क्षोभ के व्यापार और फिर केवल ज्ञान। आपको समझ में आया कि नहीं आया? इन बच्चों की भाषा बोल दो थोड़ी देर, 2 मिनट। इन बच्चों की एक बड़ी प्रॉब्लम, 25 बार पढ़ो तब तो रटाई होती है, 5 बार सुनो तब समझ में आता है। 15-15 घंटे मेहनत करती है बच्ची पढ़ने के लिए, 12-12 घंटे, 10-10 घंटा, और फिर भी फर्स्ट रैंक नहीं बनती। फिर उनसे पूछो कितना दिमाग में कितना कष्ट होगा, तो ये क्या कष्ट बता सकते हो? जी उदय का कष्ट, उदय का कष्ट है, जितनी ज्यादा बार पढ़ना पड़े और समझ में नहीं आया माने उदय, और जितना समझ में आता जाए उसका नाम। तो उदय मिटाने पूछे, उदय मिटाने शिवोत्सव बढ़ाना और केवल ज्ञान करना, ठीक है? तीनों एक ही काम है, तीनों एक ही काम है। ओहो सन तो ज्ञान स्वभाव का आनंद करना सीख, व्यापार बढ़ता चला जाएगा। ज्ञान स्वभाव का वेदन, ज्ञान स्वभाव कौन सा? ये सुनिए, ज्ञान स्वभाव माने अप्रभावी, ज्ञान स्वभाव माने त्रिकाली, ज्ञान स्वभाव माने पारिणामिक, ज्ञान स्वभाव माने ध्रुव, ज्ञान स्वभाव माने कर्मों से अप्रभावी, कर्म के उदय से अब सेकंड रैंक आने पर भी दुख नहीं होगा, थर्ड रैंक आने पर भी दुख नहीं होगा, अरे फेल होने पर भी दुख नहीं होगा। क्यों? हम तो फेल होना ही की हमने उससे कभी होता नहीं, स्कूलों में खास तौर झगड़ा होता, शहरों में क्या होता है? स्कूलों में जैसे करोड़पति का बेटा, लखपति का बेटा, तो करोड़पति का बेटा जब भी कार से उतरेगा तो लखपति यहाँ से लेगा, जब भी उतरेगा अरे खाएगा पिएगा तो कैसे? वो बेचारा सिंपल चीज लाया हुआ, स्पेशल लाया हुआ, स्पेशल तो क्या मुझे समझ रहा था कहाँ सकता है, सब लखपति ये कहता है देख लीजिए तुम करोड़पति हो गए अपने घर में,
हम लगभग कपड़े गए, सोने की रोटी तू भी नहीं खाता और हम भी नहीं खाते, गेहूं की रोटी तो खाते, वही ऐसे प्रभु हम जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं नहीं तो भगवान अकड़ते तो नहीं है, अकड़ते तो नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर एक आनंद आता है कि प्रभु जिस ज्ञान स्वभाव के बल पर आज आपको केवल ज्ञान हुआ है, वही ज्ञान स्वभाव आज हमने स्वीकार किया, अल्पकाल में आपके पास आ रहे हैं, अल्पकाल में आपके पास आ रहे हैं, आनंद समय दर्शन, समय दर्शन समझ लाए, समय दर्शन वो ज्ञान स्वभाव जिसकी महिमा के बल पर एक सब काम होता है, वो तो मेरे पास भी है। अंतर क्या है रे? केवली भगवान में तुम में क्या अंतर है? बिजनेस का अंतर, उनका थोड़ा लमसम लड़का होलसेल है, क्या अपना छोटा मोटा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिस ज्ञान स्वभाव के बल पर आप केवली हुए उसी के बल पर हम होंगे। अब या फेल होने की तकलीफ होगी तो क्या याद करोगे? ज्ञान स्वभाव। फेल होने पर बिजनेस कम ज्यादा हुआ है, पास होने पर बिजनेस कम ज्यादा हुआ है, लेकिन मेरे स्वभाव में तो ज्ञान स्वभाव हो गया। ज्ञान स्वभाव छोड़िए, टाइम हो गया, अभी ज्ञान स्वभाव, अब ये स्वभाव की चर्चा चलेगी, जब भी चर्चा लेंगे तो आपको ये स्वभाव की बात करेंगे। जब फिल्म आती है तो उसका पहले टेलर आता है। आज तो आदरणीय भाई साहब ने टेलर में दिया ज्ञान स्वभाव जो भी उससे शून्य लेकर सलाहकार, इसकी बारे में चर्चा 8 बजे तक 8 यहाँ पर चलेगी, विजयवाणी घटना होगी और उसके पश्चात इस विधान का विधिवत कार्यक्रम शुभारंभ किस तरह से होगा उसकी सूचना हमारे आदरणीय भाई जी आपको। आज हम सबका परम सौभाग्य का दिवस है कि जिस दिवस पर हमारा प्रातः से ही जिनेंद्र अभिषेक और उसके साथ साथ जिनेंद्र पूजा और उसके साथ साथ आध्यात्मिक सदगुरु श्री कांजी स्वामी जो हम और आप सबके शिरोधारी हैं, जिन्होंने हम और आप सबको मोक्ष मार्ग पर लगाने का मार्मिक उपदेश दिया और उनके प्रताप से आज देश और विदेश में 10 लाख भाई और बहन इस अध्यात्म के वातावरण में चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम और आप सब ने उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उनकी मंगल प्रभावना में जो हमारे देश के आध्यात्मिक विद्वान हैं, उन विद्वानों में हमारे बीच में हार्दिक आमंत्रण पर ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी पधारे हैं और जिनका मार्मिक प्रवचन हम और आप सब ने एक नमूने के रूप में सुना। मान तो अब हम और आप सब 7 दिनों के अंदर उनके मुखारबिंद से श्रवण करेंगे और इसके साथ साथ हम और आप सब और भी विद्वान हमारे राजेंद्र जी हैं, शैलेश भाई हैं, रजनी भाई हैं और भी हमारे विद्वान यहाँ पधार रहे हैं, अनिल जी भिंड हैं, ये सब विद्वानों के मुखारबिंद से जो जिन पर पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा प्रभाव और उनकी वाणी का, उनके ग्रंथों का और उनके रहस्यों का श्रवण करने का जो विद्वानों ने लाभ लिया है, वह हम और आप सबको सहज रूप में उनके माध्यम से, जनागम के माध्यम से मिल रहा है। इसलिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज का दिवस यदि आप यहाँ नहीं पधारते तो बोलो क्या करते सुभाष जी? आप दुकान पर बैठे, वकील जी क्या करते दुकान पर बैठे? ग्राहक को फंसाते। हमारा जो डॉक्टर है रोगी को फंसाता, हमारा वकील क्लाइंट को फंसाता। ये काम करते ना आप लोग दुकान पर बैठकर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज सौभाग्य का दिवस है कि जिस दिवस पर हम अन्य को फंसाने का ना काम करके हम फंसने के से मुक्त होने का मार्मिक उपदेश इस शिक्षण शिविर के माध्यम से हम सब सुनने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का हम और आप सबका
परम सौभाग्य का दिवस है कि जिस दिवस का अब शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, शिक्षण शिविर का शुभारंभ, आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का शुभारंभ हमारे झंडारोहण से किया जाता है। और वह झंडारोहण जैन दर्शन का ध्वजारोहण के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी ध्वजारोहण जो भी भाई बहन और जो भी परिवार कहलाता है और उस परिवार के माध्यम से ध्वजा फहरती लहरती सारे दिल्ली के आसपास के नगरों में ये जैन शासन की ध्वज फहरा जाएगी, ऐसा प्रतीक रूप में कोई हमारा जैन दर्शन का प्रतीक है तो वह ध्वजारोहण। और उस ध्वजारोहण का कार्य हमारी श्रीमती जयमाला प्रकाश चंद जी सेमारी, श्रीमती लता कैलाश चंद जी सेमारी और हमारे प्रकाश जी परिवार सेमारी, ये सब जो सेमारी से पधारे हैं, यद्यपि अहमदाबाद में महानगर में रहते हैं किंतु हार्दिक आमंत्रण पर पधारे हैं, उनके द्वारा हमारा झंडारोहण होगा। और झंडारोहण के पश्चात शिविर का उद्घाटन वह हमारे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन शाखा मेरठ हस्ते हमारा फेडरेशन का मंडल आया है, श्री मुकेश जी, अजय जी और अन्य हमारे युवा साथी जिनके कर कमलों द्वारा हमारा शिविर का उद्घाटन होगा। आचार्य कुनकुन देव का चित्र का अनावरण विधि डॉक्टर अरविंद जी दोषी गोंडल भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनके द्वारा भी वह चित्र की अनावरण विधि होगी। शिविर मंडप का उद्घाटन करता हमारे श्री मोक्ष मंडल और युवा फेडरेशन सहारनपुर है, मोक्ष मंडल और युवा फेडरेशन खतौली है, उनके मनीष जी जैन खतौली यहाँ पधारे हों। मैं उनको जानता नहीं हूँ कि दो प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं, यदि आए हों तो थोड़ा हाथ ऊंचा करें, क्योंकि हमारे फेडरेशन ने उन्हें हमारे इस बीच में इस कार्य के लिए भेजा है, शिविर मंडप का उद्घाटन करने के लिए। और इसके साथ साथ में हाँ आ चुके हैं, हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में हमारे शिविर मंच का उद्घाटन दिनेश जी जैन सनावद और खंडवा का परिवार हमारे मंच का उद्घाटन करेगा। और इसके साथ साथ हमारा राघोगढ़ का जो राहुल जी और हमारे अन्य साथीगढ़ मंडल पधारा है, उनका भी शिविर मंडप के उद्घाटन में हमारे मनीष जी के साथ साथ में उनका भी कार्य रहेगा। इस प्रकार का यह उद्घाटन की विधि होगी और यह विधि हम और आप सब जनवाणी स्तुति के पश्चात मैं श्रीमती जयमाला प्रकाश चंद जी, श्रीमती लता कैलाश चंद जी, वे यहाँ से ध्वजा लेकर चलेंगे और उस स्थल पर जाकर अपने कर कमलों द्वारा हमारी मंगल विधि पूर्वक ध्वजारोहण करेंगे। इसलिए श्रीमती जयमाला प्रकाश चंद जी और श्रीमती लता कैलाश चंद जी सेमारी और प्रकाश जी का परिवार यहाँ पर आगे आ जाएगा और वह झंडा लेकर चलेंगे। और हम सब जैन दर्शन के ध्वज का उस परिवार ने जो फहराने का लाभ लिया है, हम सब अनुमोदना करने के लिए उधर चलेंगे और उधर चलकर फिर मंडप पर आएंगे। प्रवचन मंडप, हमारा आध्यात्मिक शिविर मंडप, इस मंडप पर आकर उसका उद्घाटन करेंगे, फिर मंच का उद्घाटन करेंगे। इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं हम सबके अतिथियों के द्वारा होगी। हम सब मोक्षों का उसमें अनुमोदना का लाभ रहेगा। इसलिए अब यहाँ पर जनवाणी स्तुति और दोपहर के और रात्रि के कार्यक्रम जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर की सभा लगेगी, उस सभा के बीच में हम और आप सब पूरा दोपहर का और रात्रि का कार्यक्रम। और कल से हमारे जीवन में जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ और हमारे चंद्रप्रभा और 20 तीर्थंकर भरत बाहुबली रत्नत्रय भगवान, इन सबके सानिध्य में पंचपाल्यति तीर्थंकर विधान होगा, जिसका मंगल कलश की विधि भी करी होगी, उद्घाटन विधि भी कल होगी। और फिर हम और आप सब उस विधान में बहुत ही संगीतमय वातावरण के साथ में और हमारे श्री विधानाचार्य सुनील जी की सुरीली राग में, मधुर राग में हम और आप सब विधान का लाभ लेंगे। इस प्रकार का यह कार्यक्रम होगा। अब हम और आप सब खड़े हों, जनवाणी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान